हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आवाज आ रही है? वालेकुम सर जी। आवाज आ रही है सबको? यस सर, आवाज यस आ सर, आ रही है। रही। अच्छा, क्या हाल है? ठीक ठाक? यस सर, आप सुनाए? अच्छा, पहली एक बात जहन में रखे कि जब यहाँ से लेक्चर हो रहा हो, ठीक है, महबूब भी। तो उसमें से कोई भी नहीं बोलेगा। और दूसरी बात यह है कि ये हमारी जो क्लास है वो दो उसमें से होंगी, क्योंकि जूम के में 40 मिनट्स अलाउड है। तो इसलिए हमारी ये जो क्लास होगी, ठीक है, 2 मरतबा कनेक्ट होगी। 40 मिनट बाद अगर ये खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप यही जो पासवर्ड है और जो यूज़र नेम वगैरह है, ठीक है, या जो लिंक है, इसी को दोबारा क्लिक करके आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि सर जी क्लास सिर्फ 1 घंटे की है सर। जी जी, और सर जी दो कौन सा बार चैप्टर फिर पढ़ेंगे 40 आप? कॉलेज 40 में बैठे हैं? 80 आराम मिनट से आराम से 80 मैं 80। मैंने अभी आपको बताया कि आपने क्या करना है, बीच में से इसमें से नहीं। अब ये आप जो अलग से नाम रखते हैं, तीसरी बात ये कि आपने अपने नाम के साथ अपना क्लास सेक्शन भी मेंशन कर दे सारे। अभी अपने नेम पर क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप ये दोबारा से इसको क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। सर कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे सर? जी अभी पढ़ेंगे यही चैप्टर नंबर 19 का आज जो है, ठीक है, वो हमारा मतलब एक टेस्ट क्लास होगी, ठीक है, आप लोग की कि आप लोग कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो ऑनलाइन में। उसके बाद फिर हम कल से इंशाल्लाह आप कॉलेज में हैं सर? जी जी जी। सही। तो आपने कहा था कि मैं वो न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। हाँ जी बिल्कुल, वही मैंने कहा था, ठीक है, मैंने लिखे भी है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम सिर्फ वही रिवीजन करते हैं जो हमने पढ़ा है। कल से इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स आपके स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो वो सारे हमने यहाँ पर ही डिस्कस करने हैं, जिस तरह के आज आप देख लेंगे कि किस तरह से इसको हम क्या करते हैं,
आगे लेके जाते हैं किस तरह से, सिर्फ समझ जाए इसको, ठीक है। इंशाल्लाह कल से अब ये सारे अपने नाम पहले चेंज कर लें, अपना प्रॉपर नेम जो आपके अटेंडेंस रजिस्टर में रखा हुआ है और साथ में सेक्शन, वो दोनों मेंशन कर लें, ठीक है। अपने नेम के ऊपर वो क्लिक करके रीनेम कर लें। अगर आप कंप्यूटर से हो तो लेफ्ट क्लिक करके उसको जी चैप्टर नंबर 14 कब पढ़ेंगे? वो इंशाल्लाह जब यही चैप्टर हमारे खत्म हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स, तो फिर 14 से स्टार्ट करें, ठीक है। और ओके 13 भी तो सर आधा बाकी है। जी जी बिल्कुल बाकी है, मुझे याद है, ठीक है। और उसको हम दोबारा जूम क्लासेस में इंशाल्लाह सारे कवर कर लेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉपर। मैं आपको म्यूट करता हूँ। अगर आपका कोई अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम होगा, सर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड राइज के ऑप्शन से अपना वो कर सकते हो, हैंड राइज कर सकते हो, फिर आपको मैं यहाँ से वो कर लूँगा, ठीक है। ओके जी, किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो फिर हैंड राइज कर सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है। ओके, तो ये हमारी क्लास आज से शुरू हो रही है, ऑनलाइन क्लास होगी, सेकेंड ईयर की फिजिक्स की क्लास होगी, ठीक है। शिराज अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, आपने क्या पूछना है? जी सर वो ये था कि अभी आप हम लोगों को शुरू से पढ़ाएंगे या फिर वही नहीं जहाँ नहीं से ही छोड़ा था? नहीं, जहाँ से छोड़ा था, जो लास्ट हफ्ते में हमने पढ़ा था, ठीक है, पहले उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर देते हैं, ठीक है, और कल से हम अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। और उसे क्या कहते हैं सर, वो जो पीछे हमारे जो चैप्टर नंबर 12 और 13 14 वो जो आपने बोला था कि आप कराएंगे हमें प्रेप क्लासेस में, हाँ वो जी तो बिल्कुल, रह गए, तो वो आप हमें कब कराएंगे? इंशाल्लाह जब यही न्यूमेरिकल्स खत्म होंगे तो फिर उसकी बारी आएगी, ठीक है। टाइम पे ओके आया सर, करो थैंक तब ये यू। फिर सुन लिया करोगे, ठीक है, ये मैंने बता दिया अभी। ओके सर, ओके जी, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी हमारी ये सबसे पहले हम आज क्या डिस्कस करेंगे, ये हमारा जो है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में है, ठीक है। एक मिनट। अच्छा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में है, हमारा यूनिट नंबर 19 है, ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा मैंने आपको उसमें से बताया था, क्लास में ही बताया था कि जब हम किसी एटम को एक्साइट करते हैं तो उसको हम एनर्जी देते हैं, उसके अपने जो एटम्स होंगे, ठीक है, वो सारे क्या कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने लेवल से, लेट सपोज हमारे पास एक एटम है, उसका एक ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राउंड स्टेट है उसका E1 के नाम से या E0 के नाम से, ठीक है। जैसे ग्राउंड स्टेट को अक्सर हम E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। एक उसका हमारे पास होता है, ठीक है, कोई भी स्टेट हो सकता है, मुख्तलिफ स्टेट्स हो सकते हैं, तो उसका ये है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको मैं एनर्जी दूंगा तो ये अपने ग्राउंड स्टेट से उसके एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, E1 में आ जाता है, ठीक है। E1 में आएगा तो हम फिर इसको कहेंगे कि ये एक्साइटेड स्टेट में है, और ये तभी पॉसिबल है जब हम इसको बाहर से कोई फोटान दे, कोई एनर्जी दे दे, ठीक है, कोई एनर्जी दे दे तो तब ये जंप कर सकता है ऊपर, एक्साइटेड स्टेट में ये जा सकता है, ठीक है। ओके, तो फिर हमारे पास यहाँ पर ये तो इसने एक्साइट कर लिया। अब ये यहाँ पर दूसरी बात आ जाती है कि ये अपने एक्साइटेड स्टेट में रहता है या फिर नहीं रहता, ठीक है। वो हम क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास ये जो एक्साइटेड स्टेट इसका होता है, ये तकरीबन जो मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए रह सकता है यहाँ पर, वो है 10⁻⁻⁸ ठीक है। 10⁻⁻⁸ के बराबर टाइम के लिए ये अपने एक्साइटेड स्टेट में रह सकता है, और 10⁻⁸ तक इसकी अपने एक्साइटेड स्टेट में स्टेबिलिटी हो सकती है। एंड आफ्टर दैट 10⁻⁸ इट विल अगेन जंप टू इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है, अपनी ग्राउंड स्टेट में दोबारा आएगा। अब जब ये दोबारा जंप करता है अपने ग्राउंड स्टेट में,
तो जिस तरह के हमने स्टार्ट में इसको अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाने के लिए इसको क्या किया था, इसको हमने एनर्जी दी थी, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर जब ये एक्साइटेड स्टेट से जंप करेगा अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो तब फिर हमने ये क्या देगा, ये हमें एनर्जी देगा, ठीक है। मतलब ये एनर्जी को रिलीज करेगा, इस एनर्जी के रिलीज होते ही ये नीचे आएगा, अदरवाइज ये नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। जितनी भी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की होती है वो दोबारा रिलीज कर देता है, ठीक है। तो ये तो पहली बात हुई। अब ये हमारे पास इसमें से हमें यहाँ से क्या पता चला कि मुख्तलिफ स्टेट्स होती है, जिस तरह के बोहर ने भी हमें बताया था कि मुख्तलिफ स्टेट्स होंगी और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में अरेंज है। जिस तरह के इससे पहले प्लम ने कहा था कि हमारे पास जस्ट लाइक एटम इज जस्ट लाइक ए पुडिंग, ठीक है, कि उसका सारा जो पॉजिटिव वो है चार्ज है वो दरमियान में पड़ा हुआ है, नेगेटिव जो है वो सारा वो बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस पर क्वेश्चन अराइजेस हुए और उसी क्वेश्चन के आंसर के लिए या फिर उसमें से कुछ चेंजेस लेके आई किसने, ये बोहर ने, ठीक है। बोहर चेंजेस लेके आया और उसने कहा कि इसी तरह से हमारे पास मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन रह सकता है और इसके दरमियान का जो एरिया होता है दो लेवल्स के दरमियान, ठीक है, वो फॉरबिडन एरिया होता है। उसमें किसी भी हालत में कभी भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, ठीक है। मांडू कैमरा ऑफ करो सर, पढ़ा रही। ठीक है, तो ये हमारे पास ये कभी भी इसी तरह से इसमें फॉरबिडन एरिया में कभी भी नहीं रह सकता, ये हो गया, ठीक है। अभी इसके अगर आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो रिड्यूस सिलेबस था उसमें जो हमारा टॉपिक था वो था प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, ठीक है, जो इसी में से है हमारे पास एक्सरेज। अब एक्सरेज से पहले मैंने आपको बताया था कि एक एटम जो होता है, ठीक है, जो हैवी एटम होता है उसके सेंटर में एक उसका न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड उसके क्या होते हैं, इसी तरह से शेल्स बने होते हैं जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब अभी जो हमने कहा बोहर ने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। इन शेल्स के फिर अलग अलग नाम रखे गए हैं। इसका जो इनर शेल होता है, ठीक है, वो इनर शेल इसका हमारे पास के शेल कहलाता है, ठीक है। ये के शेल, ये एल शेल, ये एम, ठीक है, फिर उसके बाद एन होता है, फिर उसके बाद ओ होता है, ठीक है। इसी तरह से मुख्तलिफ शेल्स होते हैं, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं, ठीक है। अब अगर लेट सपोज मैं एक एटम को इतनी एनर्जी दूं कि वो उसका फोटॉन आकर या किसी भी तरीके से मैं किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के जरिए भी इस के शेल के इलेक्ट्रॉन को हिट कर सकता हूँ, ठीक है, इसको के शेल से बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है, और साथ में इसको एनर्जी देकर भी इसको इतनी एनर्जी दूं मैं कि ये क्या क्या हो जाए, अपने न्यूक्लियस के, ये जो इसका न्यूक्लियस है इसके होल्ड से ही बाहर निकल जाए, ठीक है। ये हुआ इसका इनर शेल। अब जब इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका आएगा, तो ये जगह इसमें से खाली हो जाएगी और हमें केमिस्ट्री में पता है कि जब तक नीचे वाला एनर्जी लेवल फुल ना हुआ हो, ठीक है, तब तक ऊपर के लेवल में स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। इसलिए सबसे पहले नीचे का लेवल जो होगा एनर्जी लेवल वो फुल होगा, तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि एल एम एन ओ से मुख्तलिफ ऑर्बिट्स है, ठीक है, इससे किसी एक से भी वो यहाँ पर जंप कर सकते हैं, के शेल में जंप कर सकते हैं। और आपको पता है अभी मैंने बताया कि जब भी ये नीचे जंप करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे, ठीक है। जब ये एनर्जी रिलीज करते हैं इसकी इनर्शियल ट्रांजिशन की वजह से, कि मतलब उसके बाहर के इलेक्ट्रॉन उसके इनर मोस्ट जो के शेल है उसमें जंप करते हैं और तब जब एनर्जी रिलीज करते हैं तो उस एनर्जी को, वो जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं एक्स रेज, ठीक है, एक्स रेज है। तो अब अभी आपको यहाँ से ये अंदाजा होगा कि हम एक्स रेज, ठीक है, कहाँ से हमें मिलती है। ये असल में इनर्शियल ट्रांजिशन से मिलती है। किसी भी हैवी मेटल के जो इनर्शियल होता है के शेल, उसमें से हम क्या कर लेते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेते हैं और ऊपर वाले लेवल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो के शेल में जंप कर जाते हैं, तो तब हमारे पास
जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वो एक्स रेज उसको हम बोलते हैं। ठीक है, सो दीज आर द एक्स रेज, और इसको हम इनर्शियल ट्रांजिशन भी कहते हैं। ये तो हमारे पास फिनोमिना है कि एक्स रेज होती क्या है, लेकिन एक लैब के अंदर, ठीक है, या फिर हम नॉर्मली जिस तरह आपको पता है कि हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक मशीन होती है, उसी में से क्या होता है, एक्स रेज प्रोड्यूस करके हमारी बॉडी में से पास कर दी जाती है टू स्टडी और बॉडी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो एक्स रेज हैं, ये इसकी प्रोडक्शन हम किस तरह से करेंगे, हमारे जो टॉपिक है प्रोडक्शन 19.7.2, ठीक है, इसमें से हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज के बारे में। अभी तक कोई पॉइंट समझ आया हो, ठीक है, या फिर नहीं आया हो, ठीक है, तो वही बता दें मुझे। ठीक है, हैंड राइज कर सकते हैं जिसको कोई अगर इशू है। जी बेटा, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड राइज कर सकते हैं, अदरवाइज आई विल आस्क द क्वेश्चंस। जी हाँ। जी सोहेल इजाज, हाँ जी सोहेल इजाज। सोहेल इजाज आप बोले, आप अनम्यूट हो चुके हो। जी और कल से जो ये अपने नाम प्रॉपर रजिस्टर के मुताबिक नहीं रखेंगे, ठीक है, मतलब जिसको मैं नहीं पहचानता तो वो यहाँ पर एंटर नहीं होंगे, अलाउड नहीं होंगे। जी उमर। सर ये बस ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर, मैं तो कहता हूँ आगे पढ़ाएं, आप भी कॉलेज में बैठे हैं वैसे तंग हो रहे होंगे। ठीक है जी, आप फिक्र ना करें। हाँ जी बेटा, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। अवैस, जैन आप एक मिनट सब्र कर लें। चले अपने, जब मैं आपको नाम बोला करूं तो उसके बाद अपने आप को अनम्यूट कर लिया करें। सर जी ये बहुत बड़ा मसला है सर एक। आराम से जैन जी। आप सुन रहे? जी जी बेटा। मैं समझा आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं, आवाज आ रही है, आराम से बोलें। सर ये बहुत सख्त सर्दी है कोयटा में, और दूसरी बात ये है सर, ये जो आपने समझाया है सर, ये सही समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए तो आपको मैंने ऑप्शन दी है कि अपने हैंड को राइज कर लिया करें। ठीक है, लेकिन सर अच्छा जी उस्मान। अस्सलाम वालेकुम सर, सॉल्व हो गया मसला, सॉल्व हो गया सर। अच्छा अच्छा, ये उस्मान अपना नाम चेंज कर लो, कोई कमांडो शमांडो नहीं रखो, ठीक है, अपना प्रॉपर नाम रखो। और दूसरी बात यह है कि अपने नाम के साथ अपना सेक्शन मेंशन करें, क्योंकि आपका अटेंडेंस लगेगा यहाँ से। ठीक है, 2 दिन के बाद, 2 दिन अगर आप एब्सेंट रह गए तो तीसरे दिन आपको कॉलेज की तरफ से कॉल आएगी, आपको नहीं बल्कि आपके पेरेंट्स को। ठीक है सर। जी जैन। सर ये मसला आपने सही नहीं सुना सर, आपने बंद कर हाँ दिया तो सर माइक। बोले ना। सर ये जो आपने समझाया है सर, ये जो आप कह रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट पे ये जो है ना एक्सरे, जी 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 ठीक है, मेरे साथ अबू बैठे हैं सर, वो सुन रहे हैं सर, सही सही समझाए सर। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, मुझे पता है कि आप के साथ बैठे हुए। ठीक है, ये के शेल के बाहर सर ये जो निकला है इलेक्ट्रॉन सर, इस वजह से एक्सरे प्रोड्यूस हुआ है। देखो यहाँ पर स्क्रीन की तरफ देखो, नजर आ रहा है यहाँ पर अगर एक यस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो सर्कल मैंने ड्रा कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, अगर एनर्जी दे दी,
ठीक है, एनर्जी से भी कर Yes, sir. सकता हूँ, किसी और इलेक्ट्रॉन से भी हेड कर सकता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन बाहर ठीक है। निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन था इसकी जगह पर खाली जगह रह गई। अब इसमें से ठीक है। केमिस्ट्री के मुताबिक सबसे पहले ये वाला शेल जो होगा वो फिल होगा। तो ये एल शेल Yes, sir. वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये भी नीचे जंप कर सकते हैं, एम शेल वाले भी नीचे ठीक है, जंप सर। कर सकते हैं, एन शेल वाले भी कर सकते हैं, ओ शेल वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक क्लियर है? ठीक है सर। हाँ जी। जी और सर। इससे पहले और सर ये सबर, एक मिनट मेरी बात सुनिए। अगर ये सारे जंप करेंगे, ठीक है, तो मैंने आपको या फिर बोहर ने हमें बताया था कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन ऊपर शेल से नीचे शेल में आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी रिलीज जो करेगा, ठीक है, जब ये इसके के शेल में जंप करेंगे, और कोई भी उसमें से कर सकता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, एक्स रेज कहेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अभी समझ आ गई? और सर एक और मसला है जी जी। सर, मुंगता सही नवीन सर दशात मोटा मोटा टीचर साइलेंस, सर। उर्दू उर्दू उर्दू। सर ये सही नजर नहीं आ रहा सर, ये पीछे टीचर आ रहे सर, बार कोई बार बात डिस्टर्ब हो रहे नहीं, हैं हम। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, आपने प्रॉपर क्लास में नहीं बैठे हैं सर, एक तो आपका ड्रेस आराम भी से ठीक नहीं है सर, हमने आपको इसलिए नंबर कम दी। चुप करे। अच्छा उस्मान, आपका तो हो गया जी। सादिल था सर जी ये सर अमजद नवाज साहब को और सर साकिब डिप्स बेटा, आपने, आपको मैंने बताया है, ठीक है, आप एनवायरनमेंट के बारे में ना पूछे, ठीक है, आप जो है टॉपिक आपका उसी के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास था प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। अब हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज में हमें सिर्फ और सिर्फ इसको समझना चाहिए, ठीक है, कि ये हमारे पास ये डायग्राम क्या बनी, ठीक है। अब इसमें से प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज में मैंने आपको क्लास में ही बताया था कि इसको, अगर इस डायग्राम को हम यहाँ से स्टार्ट कर ले तो सबसे पहले इसमें से हमारे पास ये बी आ जाता है, ठीक है। बी क्या है, ये एक बैटरी लगी हुई है, किसके साथ, एक कैथोड के साथ। कैथोड का नाम क्या है, सी रखा गया है, ठीक है। इस कैथोड को कनेक्ट किया गया है किसके साथ, एक फिलामेंट के साथ, और उस फिलामेंट का नाम रखा गया है एफ, ठीक है, जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये एफ फिलामेंट है, ठीक है। अब ये बी क्या करेगा, चार्जेस को पास करेगा, ठीक है, या करंट को पास करेगा इस फिलामेंट एफ में, ठीक है। जब फिलामेंट एफ में, जिस तरह के हमारे पास एक नॉर्मल टंगस्टन वो बल्ब होता है, ठीक है, उसके फिलामेंट में जब भी करंट पास करता है तो वो एक ऐसे, उसमें से रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, और वो एक ऐसे मेटल से बना हुआ होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वहां से रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से रिलीज कर देते हैं, अब देखें इस पूरे के पूरे को हमने क्या कर दिया है, यहाँ से ये जो ये इवाकुएटेड किया हुआ है, ठीक है। मतलब इसमें से हमारे पास किसी टाइप की एयर या कोई गैस मौजूद नहीं है, जस्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से रिलीज होंगे, और फिलामेंट के सामने ये जो लगा हुआ है, ठीक है, नॉर्मली हम इसको बाज़-औक़ात ग्रेड भी कहते हैं, ठीक है। ग्रेड, इसमें से देखिए यहाँ पर दो बैटरीज लगी हुई हैं, ठीक है। एक ये लगी हुई है बी के नाम से, एक पोटेंशियल लगा हुआ है वी के नाम से जो यहाँ पर मेंशन, ठीक है। अब इस ग्रेड को कनेक्ट किया गया है नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी के साथ, ठीक है, इस बैटरी के नेगेटिव साइड के साथ। और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास एक नेगेटिव वो है साइड है, और इलेक्ट्रॉन पर भी आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव नेगेटिव को क्या कर लेता है, रिपेल कर देता है, ठीक है। ये इसको रिपेल करेंगे। अब जाते हैं इस डायग्राम के दूसरे साइड पर, इसके सामने लगा हुआ है जिसको हमने कहा है एक टारगेट लगा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आकर इस टारगेट को हिट करेंगे, ठीक है। ये टारगेट किससे बना हुआ है, ये नॉर्मली दो चीजों से बनता है, ठीक है। या तो ये टंगस्टन का होता है, ठीक है, या ये होता है प्लैटिनम का, ठीक है। टंगस्टन या फिर प्लैटिनम का।
टंगस्टन और प्लैटिनम को क्यों सेलेक्ट करते हैं उसी की रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम ये देखें कि ये वाली साइड जो है जिसमें से ये लाइंस ड्रा किए गए हैं, ये वाले, ठीक है, ये सारी साइड क्या होती है, ये होती है एनोड, जिसको हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है, ये होती है एनोड। एनोड के अंदर ये टारगेट मटेरियल लगा होता है, ठीक है, जो कि टंगस्टन या फिर प्लैटिनम का बना होता है। और इसके बैक साइड पर, ठीक है, यहाँ पर ये जहां पर वाटर को मेंशन किया हुआ है, ये पाइप्स जो लगी हुई है, ठीक है, ये कॉपर के बने हुए होते हैं, पाइप्स होते हैं, और इसमें से वाटर फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। और ये जो एनोड है इसको इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ टच किया गया होता है। अब यहाँ पर देखें इस बैटरी में और इस बैटरी में फर्क क्या है, ठीक है, दोनों हमारे पास वोल्टेज सोर्सेज हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो होता है इसकी वोल्टेज या पोटेंशियल जो होता है वो बहुत ही कम है, ठीक है, जबकि यहाँ पर इसकी दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये कैथोड और एनोड के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा वो तकरीबन हमारे पास कितना होगा, 50,000 वोल्ट के बराबर, ठीक है, जो यहाँ पर आपकी बुक में यहाँ पर मेंशन भी है कि ये कितने ऑर्डर का होगा, 50,000 वोल्ट का होगा, ठीक है। एनोड और कैथोड के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस 50,000 वोल्ट का होगा। अब जब इतना ज्यादा पोटेंशियल हमने अप्लाई किया तो जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फिलामेंट से निकला है और आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये नेगेटिव साइड या कैथोड इसको इतने ज्यादा वो रिपेल करेगा, इतने ज्यादा फोर्स के साथ रिपेल करेगा, और साथ में अगर ये एनोड का हम सोचे तो ये एनोड उसको इतने ज्यादा फोर्स के साथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एनोड पर हमारे पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, और हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो इसीलिए ये हमारे पास क्या करेगा, इतने ज्यादा फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा। अब ये रीजन क्या है कि हमने इतना पोटेंशियल दिया हुआ है या इतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्यों प्रोड्यूस करा रहे हैं, तो ये हम प्रोड्यूस करा रहे हैं एक्सरेज को, और एक्सरेज को मैंने आपको कहा था कि आपने इसके के शेल से पहले एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो उसके के शेल को के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपके पास एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जब वो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो उसके के शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है, अगर उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी ना हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को के शेल से रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आएगी ज्यादा, तो वो एनर्जी जब ये इस इलेक्ट्रॉन के, ये इस एटम के टंगस्टन या फिल्म या जो दूसरा है, ठीक है, उसके एटम के इनर्शियल इलेक्ट्रॉन को हिट करेंगे, तो तब हमारे पास ये क्या करेगा, उसको इतना ज्यादा मोमेंटम प्रोवाइड कर सकेगा और वो उसको बाहर निकाल सकेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये टारगेट, अच्छा ये टारगेट में क्वेश्चन अराइज होता है कि ये हम क्यों प्लैटिनम या फिर उसका रखते हैं, टंगस्टन का रखते हैं। इस टारगेट हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि जिसके एटम्स का साइज क्या हो, वो बड़ा हो, ठीक है, तो एटम का साइज बड़ा हो और दूसरी प्रॉपर्टी उसमें से ये हो कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज पर अगर कोई एक एटम या कोई मटेरियल, ठीक है, वो पूरा उतरता है, तो वो क्या है, वो प्लैटिनम है या फिर टंगस्टन है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर इन दोनों को लगाते हैं और यहाँ पर ये हमारे पास एज ए टारगेट काम करता है। अच्छा ये हम ये कॉपर के जो पाइप्स थे या जो वाटर फ्लो कर रहा है, इसका क्या रीजन है, तो ये जो एनोड है इसका टेम्परेचर क्या होगा, वो बहुत ही ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा और वो इस इलेक्ट्रॉन को, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, हिट करेगा, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को जब वो निकालेगा तो वो अपना मोमेंटम तो इसको ट्रांसफर कर देगा, लेकिन अपने मोमेंटम का थोड़ा सा हिस्सा वो इसको बाहर निकालने में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इनर शेल से बाहर निकालने में, ठीक है, फ्री कराने में वो यूज करेगा, और ज्यादातर उसके काइनेटिक एनर्जी का जो हिस्सा होगा, ठीक है, वो किसमें, एज ए हीट रिलीज होगा वहां पर, ठीक है।
तो जब एज ए हीट रिलीज होगा तो यहाँ का टेम्परेचर जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पर कॉपर वायर्स सॉरी कॉपर के पाइप्स यूज करते हैं जिसके अंदर वाटर फ्लो करता है, और वो वाटर कोल्ड वाटर होता है। तो वो जब जैसे अंदर उसके अंदर से फ्लो करेगा तो वो सारे हीट को क्या करता जाएगा, वो कम से कम करता जाएगा। ठीक है, और इस यही रीजन है कि हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पर जो टंगस्टन है या फिर ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाला मटेरियल है उसको प्रेफर करते हैं कि वो हम यहाँ पर यूज करें। और उसके लिए भी हमने यहाँ पर ये कूलिंग सिस्टम लगाया गया होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये नहीं लगाते तो इस टंगस्टन या प्लैटिनम का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, जब तक ये इलेक्ट्रॉन इस पर हिट करते जाएंगे, पर एक टाइम आएगा कि वो टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट क्रॉस कर जाएगा, चाहे वो प्लैटिनम हो या चाहे वो टंगस्टन टंगस्टन हो। ठीक है, तो वो भी साथ में मेल्ट हो जाएंगे और हमारा सारा अपरेटस खराब हो जाएगा। ठीक है, तो जब टंगस्टन या फिर इसके इनर शेल को हम यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन के जरिए हिट करते हैं, ये यहाँ से बाहर निकलते हैं, उसके टंगस्टन या फिर प्लैटिनम के जो एटम्स होंगे उसमें से क्या आकर होगा, उसमें से हमारे पास यहाँ पर इनर्शियल ट्रांजिशन आकर होगा, और उसी इनर्शियल ट्रांजिशन की वजह से यहाँ से कुछ रेज इमिट होंगी जो कि आपको यहाँ पर दिखाई गई है। और यहाँ पर इन रेज के लिए एक स्पेसिफिक विंडो बनाई गई होती है। ठीक है, जो इसको परमिट करते हैं टू पास थ्रू इट। ठीक है, और यहाँ से हमें वो एक्स रेज मिल जाती है। ठीक है, और इसी तरह से एक्स रेज प्रोड्यूस हो जाती है, और फिर इसको हम मुख्तलिफ जगहों पर यूज कर सकते हैं। इसको हम हॉस्पिटल में यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं, बाकी जगहों पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। ठीक है, अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड राइज कर सकते हैं। जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है? जी अवैस। सर ये वाटर पाइप को रिपीट करें सर। अच्छा, इसमें से ये जो पाइप लगे होते हैं, ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि इसमें से पानी फ्लो करेगा। पानी क्यों फ्लो करता है या हम इसको क्यों लगाते हैं यहाँ पर, इसको हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाते हैं, ठीक है, कि अगर हमारे पास ये क्या होगा, टेम्परेचर अगर इसका बढ़ेगा, ठीक है, तो वो टेम्परेचर को क्या करेंगे, कम कर देंगे। ठीक है, जी अवैस। अवैस समझ आ गई? अच्छा, अभी अगर अभी वो नेट हमारा डिस्कनेक्ट हुआ, ठीक है, क्लास डिस्कनेक्ट हुई, तो आप दोबारा इसको क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट मैं आपकी ये लगा देता हूँ। जी हिलाल।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना है कि आप हमें ये रिकॉर्डिंग्स देंगे या नहीं? जी जी, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो मैंने आपको क्लास में तरीका बताया था, ठीक है, उसका जो चैनल है, ठीक है, उसको मैं आज सेट कर देता हूँ। आज शाम तक आपको इंशाल्लाह ये मिल जाएगी। ठीक है ठीक है सर, थैंक जी। एहतशाम, जैन आप 1 मिनट सब्र करें, आपका क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा लंबा होता है जी। सर ये आपने जो टारगेटेड मेटल है इसकी क्या प्रॉपर्टीज बताई थी? दो किसकी प्रॉपर्टीज बेस पे हम इससे लेते हैं? दो प्रॉपर्टीज इसकी होंगी। एक, इसके एटम का साइज बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, इसके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज होंगी इसकी। समझ आ गई आपको एहतशाम? जी जैन। सर ये एक और बहुत बड़ा मसला है सर। जी सर ये 1 घंटे से मैंने हाथ खड़ा किया है सर, मेरा हाथ तक गया, लेकिन सर आपने पहले हिलाल को बोला है, फिर शाम को बोला है। जी बेटा, आपकी बारी आ रही थी ना। अच्छा, तो सर ये क्या नाम है सर, ये जो टारगेटेड मटेरियल है हाँ, सर, उसका मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा कौन सा था? मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए और एटम साइज जो है, ठीक है, वो ज्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो जिस तरह के हमारे पास प्लैटिनम और वो दोनों जो है वो मेटल में आते हैं, और मेटल का वैसे भी हमारे पास उसमें से हमें पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए होते हैं क्योंकि उसके जो एटम साइज है, ठीक है, वो ज्यादा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो हमें, और उसी में से जो सबसे अच्छा वो है, ठीक है, वो एक टंगस्टन है, या फिर दूसरा हमारे पास हो सकता है प्लैटिनम। ठीक है, तो ये दोनों रिक्वायरमेंट उसमें से आ सकते हैं। ठीक है, और सर जी ये मटाई सर दिसा उकड़ा सर, ये मटाई साइलेंस कब आ रही है? बेटा। बेटा ऐसा ना हो कि मैं आपको रिपोर्ट कर दूं। ठीक है, दा गलत काम करो सर जी, दा कम कर साइलेंस। देता सो यो खुला नहीं। जैन, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर इस तरह के क्वेश्चन फिर करोगे तो लाजमी बात है कि मैं आपको फिर अनम्यूट नहीं करूंगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया उसी में से पूछ लिया करो, अदरवाइज इट विल बी रिपोर्टेड। अच्छा, अभी आपकी 2 मिनट में ये वाली सेशन जो होगा ये खत्म होगा, और फिर आपने दोबारा क्या करना है, इसके बाद दोबारा इसी लिंक को क्लिक करके दोबारा इससे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद जो हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा था वो था ये प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज का। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज का। अच्छा, इसमें से फिर मैं बाद में पूछूंगा, अभी जितना भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, क्लास के एंड में मैं पूछूंगा। ठीक है, तो अभी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके से पहले ये हमारा जो ये वाली क्लास खत्म होगी, ठीक है, तो आपने दोबारा इसी लिंक को क्लिक करके दोबारा यहाँ से कनेक्ट हो जाना है। ठीक है, यही सेम लिंक होगा और सेम पासवर्ड वगैरह। जी जैन। सर ये क्यों बंद होता है सर 2 मिनट के लिए? बेटा जूम का जो टाइमिंग है, ठीक है, वो 40 मिनट्स का है। ठीक है, तो इसको हमने दोबारा कनेक्ट कर देना। इसी में कनेक्ट होगा? जी जी, इसी लिंक से जो ठीक, आपको वो ग्रुप में मिला है ना, जिसके जरिए ठीक है आप सर, अभी कनेक्टेड हो, तो इसी के जरिए दोबारा। चलिए ठीक है सर। ओके। ये आप दोबारा ही कनेक्ट कर दे इसको। ठीक है, मैं तब तक इसको सेट कर